नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 10:17 से 22 पर विचार करते हैं। सुनिए। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। बहुत अजीब लग सकता है ना कि यह सुसमाचार क्रिसमस डे के तुरंत बाद है, लेकिन आज हम स्टीफन की फीस्ट मनाते हैं, जो मसीह के लिए एक पहला ईसाई शहीद हुआ। उनकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो प्रेरित चरित्र 6 और 7 में पाई जा सकती है। यहाँ कहानी संक्षेप में है। कलीसिया बढ़ने लगा था और शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी। हालांकि आशीष प्राप्त होने के बावजूद लोग टिफिन सेवा के बारे में शिकायत करने लगे। उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा था। दोष उन प्रेरितों का था जो न केवल उपदेश दे रहे थे, वे भोजन परोस रहे थे। विनम्रता की बात करें, लेकिन मल्टीटास्किंग, जिसका मतलब है एक साथ बहुत सारे काम करना, अब प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी। इसलिए प्रेरितों ने भोजन बांटने का काम के लिए किसी को नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने सब शिष्यों को इकट्ठा कर उनसे कहा कि वे उनमें से 7 पुरुषों को चुने जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तथा ईमानदार हो। प्रेरित चरित्र 6:3 में देखें। सच में, हाँ, गंभीरता से हमारा मानना है कि ईश्वर के अभिषिक्त पुरुष और महिलाएं प्रचार करना चाहिए और सिखाना चाहिए और अन्य ग्लैमरस आकर्षक काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अभिषिक्त लोगों को टेबल पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा रहा था। वैसे भी चुने हुए 7 लोगों में से एक का नाम स्टीफन था, जिसे विश्वास से भरा और पवित्र आत्मा का व्यक्ति कहा जाता था। प्रेरित चरित्र 6:5 में देखें। जब उसका भोजन परोसने का काम नहीं होता था, तब स्टीफन सुसमाचार का प्रचार करने निकल पड़ता और साथ ही साथ वह बहुत सी चिन्ह और चमत्कार दिखाता था। और कुछ लोगों को जलन हुई और उन्होंने उसके खिलाफ आरोप लगाए और उसे महासभा के सामने लाया गया, जहां उसने एक लंबा उपदेश दिया। वह बहुत राजनयिक नहीं था और वे उस पर आग बबूले हो गए। शास्त्र कहता है कि वे उस पर दांत पीसते रहे। परमेश्वर ने स्टीफन को, यीशु को, उन्हें दाहिने हाथ पर खड़े होने का एक दृश्य दिखाने उस क्षण को चुना और स्टीफन ने यहूदियों को यह दृश्य के बारे में शेयर करने या साझा करने के लिए चुना।
वे पूरी तरह से क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे शहर से बाहर निकाल दिया और उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। और जब वे उसे पत्थर मार रहे थे, स्टीफन ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मेरा आत्मा ग्रहण कर। फिर वह अपना घुटने टेक कर ऊंचे स्वर में बोले, प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। क्या यह कुछ परिचित सा लग रहा है? यह कहकर वह सो गया। प्रेरितों के काम 7:59 और 7 में लिखे। वह मर गया यह कहने के बजाय वह सो गया यह कहना अच्छा होगा। यह मुझे इस बात की ओर ले आता है जो यीशु ने आज उन लोगों से कहा जिन्हें वे सुसमाचार का प्रचार करने भेज रहे थे। वे तुम्हें सताएंगे क्योंकि तुम सुसमाचार प्रचार करते हो। मेरे नाम के कारण वे आपसे घृणा करेंगे, लेकिन जो धीरज रखेगा वह बच जाएगा। और आपने सोचा कि मसीहा का अनुसरण करना केवल हर रविवार मीसा को जाना है? यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।